आंसर्स। यस। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जैसा हम लोग बीच-बीच में करते हैं। सो अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं मैसेज में या आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। यस। तो आप लोग सोच लीजिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह, दृढ़ता इसकी आवश्यकता होती है, जो श्रवण कीर्तन से मिलती रहती है। तो आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी संशय है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ चीज़ परेशान कर रही है, तो आप इस क्लास में आपके पास मौका है। हम लोग प्रयास करेंगे। आज हम लोग प्रश्न उत्तर ले रहे हैं। यस ऋतु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। सारे भक्त बंधु की जय हो। प्रभु जी, एक चीज ये पूछनी है, जैसे भक्ति तो एक आप बहुत बड़ा शब्द हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन हर एक चीज की जैसे एक सीढ़ी होती है कि सीढ़ी चढ़नी है हमें एक एक करके भक्ति में। तो यहाँ तो आप हमें मंत्र देते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र देते हैं आप, लेकिन जैसे कई लोग कहते हैं भाई पहले हम शिव जी की पूजा करते हैं, फिर वो हमें प्रेरित करते हैं, माता रानी की करते हैं, मतलब मुझे सीक्वेंस नहीं पता है। और आपके अलावा जैसे हम और भी महाराज जी या जो आते हैं यूट्यूब पे आजकल, जैसे कहा है कि आप राधा नाम ले लो, राधा नाम ले लो, राधा रानी तो सबसे बड़ी शक्ति है हमारी। तो क्या सीधा उनका नाम लेना ठीक है, या उसका भी एक प्रोसीजर है कोई कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे? हरे कृष्ण। हरि बोल। तो भगवान के अनेकों नाम हैं, अनगिनत नाम हैं, और भगवान के सारे नाम ही अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। लेकिन जो शास्त्र हैं, वो शास्त्र हमें हर नाम का महात्म्य बताता है, हर नाम को जप करने की योग्यता होती है और परंपराएं होती हैं, उसके अनुसार नाम लिया जाता है। तो शास्त्र विशेष करके कलि संतरण उपनिषद, नारदीय पुराण और अन्य भी ग्रंथ हैं। तो उसमें बताया गया है कि कलयुग में जो लोग संसार में फंसे हुए हैं, तरह-तरह से तरह-तरह की परेशानियों में हैं, तो उनके लिए ये 16 अक्षरों का जो नाम है, ये सबसे ज़्यादा लाभकारी है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। तो भगवान के जो नाम हैं, वो कई स्तर के होते हैं। कुछ उनके भक्त प्रेम से उनका नाम रखते हैं। कुछ नाम हैं जो भगवान खुद अपने लिए यूज़ करते हैं। कुछ नाम शास्त्रों में उनके लिए बताया गया है। कुछ नाम भगवान लीला करते हैं तो तब उनका पड़ जाता है। तो इसलिए भगवान के नाम भी अ, गौण नाम होते हैं, मुख्य नाम होते हैं, माधुरी नाम होते हैं। तो हरे जो शब्द है, हरे में भगवान ये राधा जी का नाम है, लेकिन छुपा हुआ नाम। क्योंकि राधा जी का जो अपना नाम है, राधा नाम, वो वृंदावन का नाम है। वो केवल वृंदावन वासियों के लिए ही बताया जाता है कि जो बहुत ही शुद्ध हो चुके हैं, जो बहुत ही पवित्र हो चुके हैं, ये उनके लिए है ये नाम। तो वेद मंत्र इन नामों का भी जाप करने का उपाय बताते हैं, लेकिन वो बहुत हायर स्टेज में। तो हम जिस परंपरा में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु जिसमें साक्षात श्री कृष्ण
साक्षात श्री कृष्ण जब वो प्रेम प्रदान कर रहे हैं, भगवत प्रेम प्रदान कर रहे हैं, तो उन्होंने ये महामंत्र को चुना है। हालाँकि बहुत से लोग हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र की जगह राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे करके भी जपते हैं। पर वो वृंदावन हम उनको वृंदावनवासी मानते हैं। हम मानते हैं कि जो वृंदावन में है, जो वृंदावन में ही पूरी तरह से बसे हुए हैं, हम मानते हैं कि वो गोलोक में ही हैं। वो हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं। तो हम उनकी किसी भी बात को काटते नहीं हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन हम जो चैतन्य महाप्रभु की जो ये परंपरा है, जिन्होंने वृंदावन को स्टैब्लिश किया है, जिन आचार्यों ने अगर आप देखें तो वृंदावन लुप्त था। वृंदावन को किसी को अता-पता नहीं था। ये तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, इन लोगों ने वृंदावन को ढूँढा, विग्रहों को ढूँढा, मंदिर बनवाए, शास्त्र लिखे। चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड, श्याम कुंड को डिस्कवर किया। सब कुछ लुप्त था। तो आचार्यों ने जैसा बताया है कि इस हिसाब से हम लोगों को जाप करना चाहिए, इस हिसाब से हमारी बहुत उन्नति होगी, रियल उन्नति होगी। बहुत से लोग हैं जो वृंदावन में रहते हैं और राधा जी के पर्सनल नामों को भी जाप करते हैं। कुछ लोग अनेक-अनेक, अलग-अलग भी नाम लेते हैं, सखियों के भी नाम लेते हैं। कई लोग चैतन्य महाप्रभु और हरे कृष्णा मंत्र को मिला के भी नाम लेते हैं। तो अनलिमिटेड वैराइटीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है और स्वाभाविक रूप से एक भक्त सोचेगा कि अरे मैं कौन-सा मंत्र जपूँ? क्योंकि जो जिसको भी आप सुनोगे, वो अपने अपना जो मंत्र है उसको ही सर्वोपरि बताएगा, कि हाँ, ये सर्वोपरि है। तो हम लोग जिन्होंने हमें निकाला है भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में लेके आए हैं और जितना मैंने शास्त्रों को और पीछे के आचार्यों को पढ़ा है, जाना है, विशेष करके 6 गोस्वामी, तो उन लोगों ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की ही राय दी है। उन्होंने कहा है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र से ही आपको परम प्रेम की सिद्धि मिलेगी। तो इसलिए हम लोग तो इसी तरफ देखते हैं और जो लोग कोई दूसरे मंत्र का बताते हैं या दूसरे मंत्र का पक्ष लेते हैं, जो उनको अपनी परंपरा से मिला है, तो हम उनको प्रणाम करते हैं। ठीक है, आप उसको करिए, परंतु हम अपनी पूरी शक्ति और क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में ना एक विशेष बात ये है कि इसमें कोई नियम वगैरह नहीं है। इसको जप करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए और राधा नाम अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है, तो वो पवित्र होना चाहिए। बहुत उसके हृदय में वो राधा जी की टीम का होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ से वंचित होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं इन सब नामों के साथ। तो पर मूल बात क्या है कि जो आचार्य जो बताएँ, उसको करने में ही हमें विशेष लाभ मिलता है। तो ये मेरा मत है इस चीज़ को लेकर। ओके? धन्यवाद प्रभु जी। और इसमें कहीं ऐसा कहना कि ये नाम बड़ा है, ये नाम छोटा है, तो ये अपराधजनक है क्योंकि भगवान के सर्व सारे नाम भगवान के हैं, वो ईश्वर के ही नाम हैं। हाँ, इसमें माधुर्य नाम, मुख्य नाम और गौण नाम ज़रूर होते हैं। उसमें रस की दृष्टि से होते हैं। लेकिन वो सारे नाम उस एक ईश्वर, एक कृष्ण की तरफ ही इंगित होते हैं। कृष्ण से अगर आप पूछोगे कि कौन-सा नाम जपना चाहिए? तो बोलेंगे राधा नाम जपना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण राधा के उपासक हैं। और अगर आप राधा जी से जाके पूछोगे कि किसका नाम जपना चाहिए? तो आपको क्या लगता है? वो राधे-राधे बोलेंगे कि हरे कृष्ण बोलेंगी? कि कृष्ण कृष्ण बोलेंगी? तो ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बीच में बोल रही हूँ। प्रभु जी पता नहीं है, लेकिन जैसे अभी आपने पूछा कि राधा रानी क्या बोलेंगे, हम तो नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन कई बार ऐसे कहते हैं राधा रानी जी, कहीं में पढ़ा है मैंने कि बस कोई किताब पढ़ रही थी, उसमें था कि राधा रानी जी भी कहती हैं, मैं उनकी सखी पूछ रही थी कि आप अपना नाम क्यों लेते रहते हो? तो उन्होंने ये कहा था कि इसलिए लेती हूँ क्योंकि कृष्ण को वही पसंद है, इसलिए वो राधा राधा बोलती रहती है। हाँ, तो अगर राधा जी कुछ करती हैं, तो वो राधा का अपना भाव है ना। हम तो राधा कृष्ण के सेवक हैं।
और वो भी कौन से, हम कहाँ उनके सेवक हैं, हम तो बद्ध जीवन जी रहे हैं, काम क्रोध से घिरे हुए हैं, सांसारिक इसमें घिरे हुए हैं। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम गुरु वैष्णव के को फॉलो करके इस माया से बाहर निकलें, और फिर आध्यात्मिक जगत में तो स्वतंत्रता होती है, वहाँ तो फिर उसकी क्या बात करें, ये बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, यहाँ एक प्रश्न है रसमंजरी माता जी का। भगवान नियंत्रक हैं, यह पता है। वे भक्तों पर कृपा और उनकी रक्षा हर हाल में करते हैं, यह भी पता है। तब भी इस मन में भय और भविष्य की चिंता क्यों होती है? मन को कैसे नियंत्रित करें? तो जैसा मैं आज एक शादरा में भक्तों के संग क्लास कर रहा था, तो उसमें एक पॉइंट आया था ये कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य होने से पहले हमें तत्व ज्ञान होना आवश्यक है। बिना तत्व ज्ञान हुए ना भक्ति होती है, ना ज्ञान होता है, ना वैराग्य होता है। तो भय जो होता है मनुष्य को, वो शरीर में अभिनिवेश होने के कारण होता है। जब हम शरीर को मैं मान लेते हैं, तो फिर हमारे सामने बहुत सारे भय और परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो इससे ये पता लगता है कि जो तत्व ज्ञान है, वो अभी ठीक-ठीक हृदय में समाया नहीं, ठीक-ठीक बुद्धि ने इसको पकड़ा नहीं है। तो क्या करें? तो अपने तत्व ज्ञान को बढ़ाइए, चीज़ों को समझने का प्रयास करें और भगवान से प्रार्थना करें, और फिर जो भक्ति अपने आप उदित होगी, शुद्ध भक्ति, तो उससे फिर ये भय आदि चले जाएँगे। तो मनुष्य को भविष्य का भय रहता है और पूर्व की घटनाओं का शोक होता है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे ही कोई मनुष्य उनकी शरणागति ले लेता है, तो मैं सबसे पहले उसको अभय प्रदान करता हूँ। सुकृत देव प्रपन्नाय, कि जो भी सुकृत मनुष्य मेरे प्रपन्न होता है, तो मैं उसको अभय दे देता हूँ। भगवान राम कहते हैं ये मेरा व्रत है, मेरे शरण में आने वाले को मैं निर्भय कर देता हूँ। तो भगवान की इस बात का पालन करें और भगवान की अच्छे से शरणागति ग्रहण करें। उससे ये चिंताएँ दूर हो जाएँगी। तो मन में अगर चिंताएँ हो रही हैं, इसका मतलब है कि हमने अभी शरणागति ठीक से ली नहीं। तो ये स्वतः प्रमाण है। तो शरणागति अच्छे से लें और आपो-आप ये सब दूर हो जाएँगे। हम जैसा चाहते हैं, वैसा ही हो, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। हम जैसा चाहते हैं, नहीं। भगवान हमारे लिए जो चाहते हैं, जिससे हमारा वास्तविक प्रगति होगा, भगवान हमारे जीवन में वही परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं। एक भक्त को, एक आदर्श भक्त को हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखना सीखना चाहिए। हर परिस्थिति में। वो जो एक कथा आती है कि एक मंत्री जो भक्त थे, वो हर घटना में कहते थे भगवान की कृपा हो गई। तो एक दिन होते-होते रानी को चोट लग जाती है, तब भी वो कहते हैं भगवान की कृपा हो गई। तो इससे राजा को क्रोध आता है। लेकिन एक दिन जब राजा की उँगली कट जाती है, तब भी वो यही कहते हैं भगवान की कृपा हो गई। इस पे वो मंत्री को दंडित करते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। 2-4 दिन के बाद राजा आखेट के लिए जंगल में जाते हैं, तो पकड़े जाते हैं डाकुओं द्वारा, जो माता रानी को उनकी बलि चढ़ाने के लिए सिलेक्ट करते हैं। तांत्रिक जब बलि के लिए इनको ले जाता है और कहता है कि ये उँगली कटी है, अधूरा व्यक्ति है, इसकी बलि माँ स्वीकार नहीं करेंगी। तो इसलिए राजा को आँख में पट्टी बाँध कर ये लोग छोड़ देते हैं। राजा को एहसास होता है कि अगर वो उँगली नहीं कटती, तो आज उसकी मृत्यु हो जाती। राजा को ये तत्व समझ में आया कि वाक़ई हर घटना में भगवान की कृपा होती है और हमें उसे ऐसे ही देखना चाहिए, अच्छी हो या बुरी हो। यही एक आदर्श भक्त के लक्षण है। फिर राजा उनसे कहता है कि आपको जेल में मैंने बंद कर दिया, आपने तब भी कहा था कि कृपा हो गई, तो आप पे कैसे कृपा हुई? तो मंत्री हँसते हुए कहते हैं, महाराज, अगर आप मेरी उँगली आप मुझे बंद नहीं करते तो मैं आपके साथ शिकार में होता, तो मेरी ही बलि चढ़ जाती, आप तो बच जाते। तो इसलिए आपने मेरे को बंद किया तो मेरे पे कृपा हुई, और आपकी उँगली कटी तो आप बचे तो आप पे कृपा हुई। तो कहानी बड़ी सुंदर है, लेकिन इसकी सीख बड़ी प्यारी है कि हर
समय हम भक्तों को हर चीज़ को कृपा रूप से ही देखना चाहिए और अपनी साधना, वैष्णव सेवा, प्रचार, गुरु आज्ञा का पालन, इसी चीज़ में हमें निरंतर कंटीन्यूअस लगे रहना चाहिए। ऑलराइट? और एक बड़ा सुंदर एक गीत भी है, आप अगर वैष्णव गीत पढ़ा करें, गाया करें, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। कि हे मन, तू श्री नंद नंदन का भजन कर। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। जिनके चरणों की प्राप्ति से मनुष्य अभय हो जाता है, उनके चरण ही हमें पूरी तरह से भय रहित करते हैं। तो पहली लाइन में ये बात कही गई है, तो इस पे विचार करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु, हरि बोल। प्रभु जी एक प्रश्न था कि जैसे अगर हम कुछ सालों से भक्ति कर रहे हैं और जो भक्ति कर रहे हैं वो अगर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, बेसिकली भक्ति तो नहीं कह सकते, भक्ति करने का जो प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी, तो जब हम भौतिक संसार में रहते हैं तो जो परिवार वाले हैं वो हमें भौतिकता की तरफ धकेलते हैं, कोशिश करते हैं कि ये आध्यात्म की तरफ ना जाके भौतिकता की तरफ जाए, और हम चाहते हैं कि हम थोड़ी बहुत भक्ति कर पाए। तो प्रभु जी इसमें कैसे तालमेल बिठाया जाए, क्योंकि हमें अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, हमें परिवार वालों का भी के प्रति जो हमारे कर्तव्य है वो भी पूरे करने हैं, और आध्यात्मिकता को भी मतलब तालमेल कैसे बिठाएं प्रभु जी, इसका थोड़ा सा बताएंगे। बहुत से ऐसे हमारे राजा हुए हैं, बहुत से राजा हुए हैं जो राजपाट नहीं करना चाहते, सब छोड़कर भगवान का भजन करना चाहते। और हमारे कितने आचार्य हुए हैं, विशेष करके रूप सनातन गोस्वामी या रघुनाथ दास गोस्वामी, ये लोग भी बहुत वैभव में रहते थे और ये परिवार से जकड़े हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि छटपटाहट मत करो, अपने स्थान में रह के अनासक्त भाव से अपने काम करो। अनासक्त होइया करो विषय सेवन। अनासक्त भाव से कर्तव्य रूप से परिवार की सेवा करो, अपने बिजनेस करो, नौकरी करो, उन लोगों का ध्यान रखो ताकि उन लोगों को खाने पीने रहने की कोई कष्ट ना हो, दवाइयों का कोई कष्ट ना हो। जहां आपकी सेवा की आवश्यकता हो वहां पे एक पिता के सामने, भाई के सामने, पत्नी के सामने, बच्चों के समक्ष आप सदा रहो, लेकिन साथ ही साथ आप भजन करते रहो। वो आपको भौतिकता में लगाने का कोशिश करेंगे क्योंकि वो भौतिक हैं, तो आप उनको भक्ति में लगाने का कोशिश करो क्योंकि आप आध्यात्मिक हो। तो इस तरह से आप प्रयास करते रहो, और चूंकि आपने भौतिक जीवन जिया है, तो आपको पता है कि भौतिक जीवन कितना दुखपूर्ण है, और उन लोगों ने आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया है, तो इसलिए उनको आध्यात्मिकता से जोड़ने का प्रयास करते रहो, अपने माध्यम से, वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से, या कीर्तन या किसी भी माध्यम से, जैसी उनकी रुचि हो, प्रयास करते रहो, तो धीरे-धीरे आपको सफलता मिलेगी। जैसे जितना मैं आपको जानता हूँ, आपकी आपकी बेटियाँ, आपकी पत्नी, सब लोग भक्ति कर रहे हैं, आपके भाई कर रहे हैं, भाभी कर रही हैं, आपके माता-पिता शायद थोड़ा नहीं कर रहे, या रिलेटिव्स कुछ हो सकते हैं। तो आप लोग सब लोग मिलकर एक दू प्रयास करते रहो। तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो भक्ति बुद्धि के कारण भगवान के पास नहीं आते कि वो भक्ति से समझ गए, वो जिज्ञासु भक्त हैं। ज़्यादातर लोग जो भक्ति करते हैं, वो उनको अच्छा महसूस होता है भक्तों के बीच में। उनको बहुत वो सांसारिक कड़वाहट जो है, वो भक्तों के बीच में नहीं होती। भक्त लोग बहुत सेवा परायण होते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, और एक-दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, है ना? तो भक्तों का संग करते-करते वो भक्त बन जाएँगे। यही तरीका है, भक्तों से ही अभक्तों में भक्ति आती है, भक्तों के संग से। हालाँकि उनको श्रद्धा करनी पड़ती है। तो आप बस इसका ध्यान रखो कि उनकी भक्तों में अश्रद्धा ना उत्पन्न हो, वो द्वेषी ना बन जाएँ।
तो आपको इस तरह से व्यवहार करना है। और कोई भी भौतिक व्यक्ति हो, भौतिक व्यक्ति को जीतना बहुत आसान होता है, क्योंकि भौतिक व्यक्ति को बस सेवा चाहिए हो। उसको सेवा ना करनी पड़े और उसकी सेवा होती रहे। तो ये भौतिक लोगों की कमज़ोरी होती है। तो किसी भी भौतिक व्यक्ति को नियंत्रित करना कोई मुश्किल नहीं है, बस उसकी सेवा करते रहो। जैसे जो बहू होती है घर की, वो अपनी सेवा से ससुर को, सास को, पति को, देवर को, घर के छोटे मेंबर्स को, सबको अपनी सेवा से अपने नियंत्रण में रखती है। तो सेवा करने का जो और सेवा लेने की भावना नहीं होना। तो निस्वार्थ भाव से जब हम सच्चे मन से सेवा करते हैं, तो हर जीव नियंत्रण में आ जाता है। और फिर आप में जब श्रद्धा करेगा, तब आप उनको भक्ति की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हर भक्त को अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, इस चतुराई से प्रचार करना चाहिए। ठीक है? जी, थैंक यू प्रभु जी, आई गॉट द पॉइंट। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। और मैंने ऐसा अपने परिवार में किया है, अपने जो हमारे गाँव के लोग हैं या मेरे रिलेटिव्स हैं, तो मैंने देखा है हाँ, ओवर द इयर्स धीरे-धीरे अनेक लोग भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और जो नहीं भी करते थे वो एटलीस्ट अनुकूल हैं और धीरे-धीरे वो भी सब स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि भक्त बनना एक बहुत बड़ी बात है। वो भगवान से ही अपने स्वामी से, अपने पिता से वो भक्त अलग हो चुका है और अनेक जन्मों से वो दूर है। तो भक्ति एकदम से वो कैसे पकड़ सकता है? भक्ति समझ में आना और उसमें निष्ठा उत्पन्न होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। थोड़ा समय तो इसमें लगना ही चाहिए और समय लगता भी है। ठीक है? जी, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। और आई थिंक ये बात बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न होता है। आई थिंक ये प्रश्न से काफ़ी लोग इस बात को नोट किए होंगे कि कैसे हमको जो भक्ति को जानना चाहते हैं उनको भक्ति के बारे में बताओ। जो भक्ति के द्वेष करते हैं उनसे दूर रहो, उनसे भक्ति की बात मत करो। जो नहीं जानते, सुनना चाहते हैं उनको बताओ और जो भक्त हैं उनके साथ प्रेम से, मैत्री के साथ रहो। तो ये व्यवहार हमें पालन करना है। हरे यस, कृष्ण स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। स्वामी जी, घर में लड्डू गोपाल हैं और किन्हीं कारणवश यदि जो हम सेवा करते हैं असमर्थ है, क्योंकि फीवर आ गया या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई, हम बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, तो उस वक्त हम उनकी सेवा कैसे करें? और घर में करने वाला है सब लोग, लेकिन सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो उस वक्त तो हम उस अपने समय लड्डू आप अपने गोपाल की गोपाल सेवा को कैसे कहो, करें? मानसिक रूप से करें उस समय। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे मान लो 2 या 3 बार भोग नहीं लगा पा रहे हैं या नहला नहीं पा रहे, तो आप मानसिक रूप से उन्हें स्नान करा दो और उनके सामने कुछ ड्राई प्रसाद रख दो, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश या बिस्किट या कुकीज़, इस तरह की चीज़ें या फल आप सुबह-सुबह रख दो और फिर जब समय मिले तब करो। और मूल रूप से आप उन्हें उनकी मानसिक सेवा करो, उनको श्रृंगार करना है, उनको पुष्प चढ़ाना है या उनको कुछ पकवान खिलाना है। तो उस समय आप अपने गोपाल को मानसिक रूप से मानो कि आप मानसिक रूप से ये सब कर रही हो। ऐसे कर लिया करो। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं 16 माला जरूर, जो हमारा है नियमित, वो मैं लेटी-लेटी जरूर कर लेती हूँ। जी, ज़रूर, बिल्कुल। माला करते रहिए और माला से ही आपकी प्रगति रुकेगी नहीं। चेतना बहुत-बहुत धन्यवाद। उच्च होती रहेगी, पवित्र होती रहेगी। ठीक है स्वामी सारा जी, जो धन्यवाद। खेल है, वो चेतना की शुद्धि का है, कि चेतना में कितना कृष्ण के लिए प्रेम है। क्योंकि संसार में जो हमें दुःख मिलता है, वो हमारी लो चेतना के कारण होता है। लो चेतना होती है तब हम दूसरों से सुख की अपेक्षा करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हमारी चेतना शुद्ध होती जाती है, वैसे-वैसे हम भौतिक बंधनों से मुक्त होते जाते हैं। और हर समय हम भगवान की कृपा को अनुभव करते हैं।
ठीक है? ठीक है स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। जी प्रभु। यस राम प्रभु, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे जैसे माता जी ने अभी बोला कि लेटे लेटे माला कर लेते, क्या ये ऐसे लेटे लेटे माला करना क्या उचित है? वो मतलब कर सकते हैं ऐसे परिस्थिति में आकर के, किसी परिस्थिति में वो होकर? अस्वस्थ अवस्था में है, इसलिए वो लेटे कर सकती है, लेकिन जो अस्वस्थ नहीं है उनको लेट के नहीं अच्छा करना चाहिए। जी प्रभु जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी। हरे हरि बोल। कृष्णा। अब जैसे बाथरूम में माला नहीं ले जानी चाहिए, लेकिन अगर किसी के घर वाले उनको माला करने ही नहीं देते हैं, तो वो बाथरूम में भी माला कर सकता है, क्योंकि उसकी परिस्थिति प्रतिकूल है। तो जो धर्म है वो अलग-अलग स्थानों में उसमें नियम परिवर्तित हो सकते हैं, पर मूल बात है कि हमें अपने मन को भगवान में लगाना है। ठीक है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, गौर किशोर बाबा जी भी वॉशरूम में जाके माला करते थे, तो ऐसा क्यों? वॉशरूम में जाके नहीं करते थे वो माला, वो जहाँ पहले जैसे लोग बाहर शौच के लिए जाते थे, मलमूत्र त्याग करने के लिए, तो विशेष करके नदी के किनारे जहाँ पर नाव वगैरह ऐसी पुरानी नाव रखी होती हैं, तो ऐसे स्थान में बैठ के वो जप करने लगते थे, ताकि वहाँ पे बदबू आती रहती है, गंदगी, तो वहाँ लोग जाते नहीं थे और लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे। नहीं तो आए दिन लोग उनके पास क्या कहते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि जभी भी कोई बाबा फेमस होते हैं, सिद्ध होते हैं, तो लोग आते हैं जब भी तीर्थों में, वो पूछते हैं कौन से बाबा हैं, कौन से हैं, तो उनके पास जाके भीड़ करते हैं और भीड़ करते हैं और वहाँ पे वो अपने आशीर्वाद माँगते हैं सांसारिक। तो गौर किशोर दास बाबा जी तो शुद्ध भक्त हैं, तो वैष्णव लोग जनरली भौतिक आशीर्वाद देते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भौतिक आशीर्वाद से व्यक्ति फँसेगा और इससे कृष्ण से दूर जाएगा। तो ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों से बचने के लिए वो अपने माला, क्योंकि उनका नियम निश्चित ही 64 माला से ज़्यादा माला करते थे, जिसमें 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा वो जप करते थे, तो इसलिए वो ऐसे स्थानों में चले जाया करते थे। हमेशा नहीं, मतलब विशेष परिस्थिति में जब लोगों का आना-जाना ज़्यादा होता था। जी, थैंक यू प्रभु जी। मेरे को तो ये डाउट था कि मतलब गाना सुना था कि वॉशरूम में ऐसे करते थे। नहीं, नहीं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब हरि बोल। और कोई प्रश्न किसी का? या हम यहाँ रुक जाएँ? वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री गुरु महाराज की जय। बोल प्रेमानंदी हरि हरि बोल।